व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 का एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस को हल करेंगे, जिसमें हम 5 तक कर चुके थे हल। अगर वो आप वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें हम अगला क्वेश्चंस हल करेंगे। उम्मीद है उसी तरह बनेगा, आप बना लिए होगे। अगर नहीं बनाया है तो फिर भी आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 करके। तो इसमें हम 6 नंबर क्वेश्चन से हल करेंगे। बताए थे कि इसी तरह आप क्वेश्चन को डील कर लीजिएगा। अगर आप नहीं किए हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। कि क्वेश्चन नंबर 6 इसमें बोल रहा है dy/dx को फाइंड आउट करने के लिए। तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है, x³ प्लस का x² और फिर प्लस xy² फिर प्लस y³ और इक्वल टू 81, ठीक है। तो x³ और प्लस का x² और प्लस का xy² और प्लस का y³। तो इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसमें से हमको dy/dx फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, भाषा। बताए थे आपको कि भाषा लिखना है। तो दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जैसे है एक बार वैसे आपको लिख दीजिए इसको। और y में क्या हो जाएगा, dx, क्योंकि dx के रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम डिफरेंशिएट। चलिए अब सभी में ले जाएंगे dy/dx। तो फर्स्ट इसमें ले जाएंगे x³ अपॉन में dx प्लस। अब देखिए फिर इसमें ये हो गया u और ये हो गया v। तो इसको हम क्या करते हैं, x² को बाहर लिखते हैं और y का डिफरेंशिएट करते हैं। फिर क्या करते हैं, y को बाहर लिखते हैं और x² का डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो u इंटू v पर हम बैठा दिए यहाँ पर, ये दोनों को u हो गया और ये v हो गया। चलिए फिर इसको बैठाते हैं u इंटू v, फिर x को बाहर किए और y² का डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हमको करना है x के रिस्पेक्ट में, इसलिए तो उतर जाएगा और फिर ऊपर चल जाएगा। नहीं, हमको x के रिस्पेक्ट में करना है तो y आ गया है नीचे, इसलिए इसको ऊपर कर देंगे। और फिर प्लस, फिर y² को बाहर करेंगे और x का डिफरेंशिएट कर देंगे प्लस। फिर क्या बच गया, y³। फिर q का होगा और y नीचे उतरेगा। फिर क्या आ जाएगा, y ऊपर, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हमको नहीं करना है, इसलिए इसको ऊपर कर दिया। और कांस्टेंट कोई रहता है तो इसका वैल्यू 0 होता है। चलिए इसका डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, x² यानी 3x²। पावर जो है आगे लिख देते हैं और एक माइनस करके पावर लिखते हैं। फॉर्मूला हम लिखाए थे कि x⁴n dx, इसका क्या होता है, n इंटू x⁴n-1, ठीक है। तो n ये पावर हो गया, तो पावर को लिख दिया n इंटू x⁴n-1, तो एक माइनस करके पावर लिख दिए। फिर यहाँ पर x² और ये तो ऐसे रहेगा dy/dx, नहीं, फिर प्लस का y और इसका कितना हो जाएगा, x² का 2x प्लस फिर x और फिर y² का, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं नहीं, तो इसका हो जाएगा 2y। फिर इंटू है dy/dx प्लस y²। अब dy/dx है तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है, तो इसका 1 हो गया। और प्लस फिर इसका कितना होगा, 3y² और फिर dy/dx। तो ये सब आपको करने के लिए आता होगा, क्योंकि हम बेसिक्स वीडियो डाले हैं। अगर वो आप नहीं देखे तो बार बार बोल रहे हैं, उसमें 5 वीडियो हम बेसिक्स डाले हैं, तो वो आप देख लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो अब इसमें हमको dy/dx फाइंड आउट करना है। तो dy/dx जितना भी है उसको एक तरफ कर लेते हैं। तो x² dy/dx और कहाँ है, यहाँ पे है, तो प्लस है, तो कितना हो जाएगा 2xy, नहीं दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में ही है, तो लिख सकते हैं 2xy/dx। फिर यहाँ भी देखिए प्लस 3y² और dy/dx इक्वल टू। अब देखिए अब ये जो भी बच गया है इस सबको उधर कर देंगे, ठीक है। तो सभी क्या है, प्लस में है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो प्लस है तो माइनस में कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि सभी क्या हो जाएगा माइनस में। तो 3x² और फिर कहाँ कौन बचेगा, ये, तो प्लस का क्या होगा 2xy, इसको गुना करेंगे तो आएगा ना, तो 2x और y लिख दिए।
और फिर देखिए और क्या बच गया, ये वाई स्क्वायर, नहीं सभी प्लस में था, उधर जाएगा तो क्या होगा, सभी माइनस में, इसलिए माइनस जो है डायरेक्टली कॉमन कर ले। चलिए अब इससे हमको डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड आउट करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स सभी मिल रहा है, तो सभी में मिल रहा है तो इसको हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो इसमें डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लिए, क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस, फिर इसमें डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लिए, क्या बच गया, 2xy, फिर इसमें डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लिए, क्या बच गया, 3y स्क्वायर इजकल टू, चलिए इसको मिटा देते हैं। और फिर माइनस का इधर क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस का y स्क्वायर। अब देखिए इनटू में तो कहाँ जाएगा, बाय में जाएगा, नहीं भाग में, तो dy अपोन में dx, तो इधर जो है पहले लिख दीजिए। अब इनटू में तो y में चल जाएगा, इसके y में तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy और प्लस का 3y स्क्वायर। तो ये आंसर आपका हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट और क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। चलिए इसको हम रब करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए आंसर सही मिल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, साइन स्क्वायर वाई और प्लस कॉस एक्स वाई इजकल टू के। साइन स्क्वायर वाई और प्लस कॉस एक्स वाई इजकल टू के है। फिर इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड आउट करना है। तो लिखते हैं फिर भाषा, तो दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये आप लिख लीजिएगा खुद से ही। तो साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इजकल टू के, ठीक है। चलिए यहाँ पर dx, अब सभी में ले जाएंगे डी बाई डी एक्स। तो फर्स्ट इसमें ले जाएंगे हम। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर वाई है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, साइन वाई का होल स्क्वायर, नहीं इस तरह से लिख सकते हैं। और फिर dx, फिर प्लस इसमें एक बार हम लिख देते हैं एक्स वाई और dx। इसका तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि एक नॉन वेरिएबल है, ठीक है ना, तो इसलिए ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि हमें इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करना है डिफ्रेंशिएट, इसलिए वो ज़ीरो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे साइन वाई का होल स्क्वायर है। अब सबसे पहले किसका होगा डिफ्रेंशिएट, स्क्वायर का होगा, तो ये क्या होगा, नीचे उतर जाएगा, मीन्स साइन वाई, फिर ऊपर जाएगा। हमको एक्स के रिस्पेक्ट में करना है इसलिए क्या होगा, ये ऊपर चल जाएगा। और अपोन में क्या, अब साइन का जो है किसके रिस्पेक्ट में होगा, वाई के रिस्पेक्ट में। फिर हमको वाई के रिस्पेक्ट में नहीं करना है, किसके रिस्पेक्ट करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर क्या होगा, वाई ऊपर जाएगा और अब आएगा नीचे में dx। चलिए और फिर प्लस देंगे, फिर इसका कॉस एक्स वाई अपोन में। अब देखिए कॉस का किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स वाई के रिस्पेक्ट में। फिर ये ऊपर चल जाएगा x इंटू वाई और अपोन में dx इजकल टू 0। अब इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले हो रहा है x टू दी पावर n का, तो n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, तो साइन y 1 देंगे, पावर कितना 1 ऐसे ही रहबे करता है ना, इसलिए 1 नहीं देंगे पावर, तो 2y हो गया, 2 साइन y हो गया। फिर साइन का क्या होता है, कॉस, नहीं साइन का क्या होता है डिफ्रेंशिएट, कॉस, और फिर dy अपोन में dx प्लस। अब कॉस का क्या होता है, माइनस का साइन होता है। अब इसका भी फिर करेंगे डिफ्रेंशिएट, किस पे बैठाएंगे, u इंटू वी पे, तो इसको u इंटू वी पे बैठाइए। x को बाहर लिखे, y का डिफ्रेंशिएट कर दिए प्लस, फिर y को बाहर लिखे और x का डिफ्रेंशिएट कर दिए। इसकल टू इधर कितना बच गया, 0। चलिए अब उसके बाद देखते हैं फिर 2 साइन y
अब यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है टू साइन ए इंटू कॉस ए। ये वाला फॉर्मूला हम लिखाए थे साइन टू ए का, टू साइन ए इंटू कॉस ए। नहीं, इस किसका फॉर्मूला होता है साइन टू ए का, क्योंकि देखिए थीटा थीटा क्या है सेम है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं क्या साइन टू ए। तो साइन टू एक जगह पे कितना y है तो y हो जाएगा dy अपॉन में dx प्लस। अब इसको क्या करते चलिए, इसको पहले एक बार और लिखे, प्लस माइनस कितना हो गया माइनस साइन एक्स वाई। अभी तो ऐसे रहेगा नहीं, और फिर x का कितना होता है डिफ्रेंशिएट 1 को y से करेंगे कितना होगा y ही होगा 0। अब उसके बाद इसको गुना करेंगे, दोनों से गुना करना है, तो यहाँ हम करते हैं। तो यहाँ पर होगा साइन 2y dy अपॉन में dx माइनस, इसको गुना कीजिए तो कितना हो गया x साइन एक्स वाई और dy अपॉन में dx। पहले इसको इससे गुना किए, ठीक है, और फिर इसी को करेंगे किससे गुना, इससे करेंगे, तो कितना हो जाएगा फिर माइनस ही होगा, माइनस का y साइन एक्स वाई और इसकल टू जो है 0 है, इसकल टू कितना था 0 था। अब हमको यहाँ से dy बाई डी एक्स को फाइंड आउट करना है, तो ये दोनों में dy बाई डी एक्स मिल रहा है तो कॉमन कर लेते हैं। तो इसमें dy बाई डी एक्स कॉमन कर लिए, कितना बच गया साइन 2y और फिर इसमें माइनस एक्स साइन एक्स वाई। अब बच गया ये, तो माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, ठीक है, तो प्लस में हो गया। अब इनटू में है तो y में चल जाएगा नहीं, तो कितना हो जाएगा y साइन एक्स वाई अपॉन में साइन 2y एक्स साइन एक्स वाई। तो ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ तक आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, हम क्वेश्चंस को मैच कर लेते हैं आंसर है कि नहीं। चलिए राइट आंसर है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में आपको दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो उसके लिए हम स्पेशल वीडियो आपके लिए बना देंगे। चलिए, तो मेरा एक चैनल और स्टार्ट होने वाला है, इंस्पिरेशन ऑफ लाइफ, ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मतलब एक दो दिन में स्टार्ट हो जाएगा इंस्पिरेशन ऑफ लाइफ, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे पास एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 है। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कर देते हैं, दोनों वजह के सापेक्ष अवकलन करने पड़े, ये लिख लीजिएगा खुद ही। चलिए इसको हम एक बार लिख देते हैं। अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, इसका कितना हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है। चलिए अब दोनों में ले जाएंगे, तो डी वाई साइन एक्स का स्क्वायर। अब देखिए पूरे में लिख सकते हैं, साइन पर है, साइन स्क्वायर है, तो पूरे में इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये अभी स्क्वायर का होगा, स्क्वायर का किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो साइन एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, तो साइन एक्स नीचे उतारेंगे, हमको किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, एक्स के रिस्पेक्ट में, इसलिए ऊपर चल जाएगा, और अपॉन में डी एक्स प्लस फिर कॉस स्क्वायर है, तो कॉस वाई का क्या करेंगे, पूरे का होल स्क्वायर दे देंगे नहीं, और फिर ये नीचे उतर जाएगा, क्योंकि किसका होगा अभी स्क्वायर का होगा, तो कॉस वाई, फिर ऊपर चल जाएगा कॉस वाई, और फिर नीचे। अब वो कॉस है, कॉस किसके रिस्पेक्ट में होगा,
वाई के रिस्पेक्ट में, लेकिन हमको किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, एक्स के रिस्पेक्ट में, इसलिए इसको ऊपर कर देंगे, मीन्स डी वाई अपॉन में डी एक्स, और इसका टू ये तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। तो बार बार बोल रहे हैं बेसिक वीडियो आप नहीं देखे तो 5 उसमें बेसिक्स वीडियो हम डाले हैं, वो आप देख लीजिए। चलिए, तो एक्स टू द पावर एन क्या होता है, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, तो वन क्या होगा, वन ऐसे भी रहा करता है नहीं वन, इसलिए इसको ऐसे टू, तो कितना हो गया 2 साइन एक्स, और फिर साइन का कितना होता है कॉस एक्स, फिर प्लस, फिर 2 कॉस वाई, नहीं पहले स्क्वायर हो रहा है, अब कॉस का कितना होगा माइनस का साइन वाई, और डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू 0। फिर फार्मूला अब लग गया 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो क्या होगा साइन 2a, नहीं साइन लिख दिए और 2 लिख दिया, और ए कितना है एक्स है, तो एक्स लिख दिए। फिर से समझिए एक बार, यह फार्मूला हम लिखाए थे अभी तुरंत, साइन 2a का 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये फार्मूला होता है, ठीक है, 2 साइन इंटू कॉस ए, तो क्या होता है 2 साइन इंटू कॉस ए का साइन 2a, 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है ना, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो ए देखिए थीटा क्या है यहाँ पर सेम है, तो इसका क्या हो जाएगा 2a साइन 2a, तो साइन लिखे 2 लिखे, और एक जगह कितना था थीटा की जगह एक्स, तो एक्स लिख दिए। फिर प्लस और माइनस कितना हो गया माइनस, फिर देखिए भी फॉर्मूला बैठ रहा है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो इसका भी कितना होगा साइन का साइन 2a, यहाँ पे एक जगह कितना है थीटा की जगह वाई है तो वाई लिख दिए, और इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू 0। अब हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, इसलिए इसको उधर भेज देंगे, या इसी को उधर कर दिए, तो साइन 2x, अब माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, अब ये इंटू में तो वाई में चल जाएगा, यानी साइन 2x अपॉन में क्या होगा साइन 2y इक्वल टू डी वाई अपॉन में डी एक्स। तो ये आपका आंसर हो गया, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बहुत ही इजी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है बहुत ही इजी है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब भी इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, मतलब 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1 माइनस एक्स स्क्वायर या 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से जब भी दिया हुआ रहेगा तो लेट मानेंगे। तो देखेंगे किसका फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए हम 10 डालते हैं तो कितना होगा 2 10a बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है साइन 2a का। नहीं, साइन 2a का दो फॉर्मूला हम लिखाए थे कि 2 साइन a इंटू कॉस ए, एक क्या लिखाए थे 2 10a बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर है। तो ये सब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो साइन 2a का जो होता है फॉर्मूला ये भी होता है 2 10a बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। अब ये इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हम लेट मान लेंगे x इक्वल टू 10 थीटा। अब कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ से अगर थीटा का वैल्यू निकालें तो क्या होगा इन्वर्स में चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 10 इन्वर्स x, ठीक है। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। तो y इक्वल टू कितना होगा साइन इन्वर्स 2 10 थीटा अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो वैल्यू हम पुट कर दिए। तो y इक्वल टू साइन इन्वर्स, अब 2 10 थीटा बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा। तो यहाँ कितना हो गया साइन 2 थीटा, नहीं यहाँ पर कितना हो गया साइन 2 थीटा। अब साइन इन्वर्स इंटू साइन एक्स क्या होता है एक्स। तो एक्स जगह कितना है 2 थीटा। तो अब क्या करेंगे वैल्यू
लौटा देंगे, ठीक है। जो माने को लास्ट में लौटाना है आपको। तो थीटा कितना है, ये टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे क्या देंगे 2 टेन इनवर्स एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स लिख देंगे यहाँ पर दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे, ये आप खुद लिख लीजिएगा। चलिए डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो 2 यहाँ पे कांस्टेंट है तो 2 को बाहर करेंगे और फिर टेन इनवर्स का डिफ्रेंशिएट कर देंगे डी एक्स, डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब टेन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया। आप आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो बड़ा हो जाएगा काफ़ी, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से 15 तक डाल देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।